आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित असमीकरण निकाय के आलेखीय हल द्विविमीय तल में प्रदर्शित करें। और यहाँ पर असमीकरण निकाय हमें दे रखा है x बड़ा है या बराबर है 2 के और y बड़ा है या बराबर है 3 के। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमारे पास क्या बोला है, असमीकरण निकाय हमें दे रखा है, इसका आलेखीय हल हमें क्या करना है, द्विविमीय तल में प्रदर्शित करना है। तो असमीकरण निकाय को किस प्रकार हल करते हैं, तो असमीकरण निकाय को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास असमीका का चिन्ह होता है, या तो क्या होता है बड़े इस तरफ वाला भाग बड़ा होता है या इस तरफ वाला भाग छोटा होता है, ये दो असमीका के चिन्ह होते हैं। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x असमीका का चिन्ह हटा के मैं अगर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो ये हो जाएगा x बराबर 2। और इसी प्रकार दूसरी असमीका में मैं अगर असमीका का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर 3। तो ये हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर 3 की दो रेखाएं हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इन दो रेखाओं को ग्राफ में निरूपित करूंगा, द्विविमीय तल में निरूपित करूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निर्देशांक अक्षिस हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा हमारे पास y अक्ष। यहाँ पर हो जाएगा x डैश और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y डैश। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 3 दो रेखाएं हैं। तो इनका ग्राफ किस प्रकार आएगा, तो हमारे पास जो x बराबर नियतांक होता है, यहाँ पर दो हमारे पास क्या है, एक अचर राशि, एक कांस्टेंट पद, एक नियतांक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, c बोल देता हूँ। c हमारे पास क्या है, यहाँ पर अचर है, कोई भी नियतांक है। तो x बराबर c की जो रेखा होती है हमारे पास, वो क्या होती है, y अक्ष के x बराबर कांस्टेंट या नियतांक की जो रेखा होती है वो हमारे पास क्या होती है, y अक्ष के समांतर। y अक्ष के क्या होती है, समांतर। इसी प्रकार y बराबर नियतांक की जो रेखा होती है वो हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास x अक्ष के समांतर। तो यहां पर सबसे पहले मैं अगर x बराबर 2 की बात करूं तो ये हमारे पास मूल बिंदु हो जाएगा। और मूल बिंदु के इस तरफ अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये हमारे पास मूल बिंदु के इस तरफ x अक्ष क्या होता है, धनात्मक। तो x बराबर +2 है तो +2 यहाँ पर होगा। तो एक रेखा तो हमारे पास इस प्रकार आ जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x बराबर 2। x बराबर 2 मतलब x बराबर नियतांक की जो रेखा होती है वो हमारे पास क्या होती है, y अक्ष के समांतर। तो ये y अक्ष रही और ये रेखा रही, दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, x बराबर 2 की रेखा। अगर इस बिंदु के निर्देशांक लिखूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे, x अक्ष पे हमारे पास y निर्देशांक क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पर x अक्ष पे हमारे पास क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर इसका x निर्देशांक तो क्या हो जाएगा 2 और y निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार y बराबर नियतांक की जो रेखा है वो x अक्ष से समांतर होगी और y बराबर +3 है। तो मूल बिंदु के ऊपर मतलब यहाँ पर +3 होगा और मूल बिंदु के नीचे की तरफ तो क्या होती है, ऋणात्मक वैल्यू होती है। तो y बराबर +3 की जो रेखा होगी वो कुछ इस तरह आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x अक्ष के समांतर रेखा आएगी और इस रेखा का जो समीकरण होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर 3। अगर इस बिंदु के निर्देशांक लिखूं तो y अक्ष पे x निर्देशांक तो होता है 0 और y निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अगर इसका मैं इस बिंदु के निर्देशांक लिखना चाहूँ तो x निर्देशांक तो हो जाएगा 2 क्योंकि x बराबर 2 की रेखा है और y निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 क्योंकि ये y बराबर 3 की रेखा है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2, 3। ये तो हमारे पास क्या हो गया, रेखाओं का द्विविमीय तल में निरूपण। अब हमें क्या करना है, असमीकरण निकाय का आलेखीय हल द्विविमीय तल में प्रदर्शित करना है। तो असमीकरण निकाय को किस प्रकार हल करूंगा, तो सबसे पहले अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो मैं ये चेक करना है कि इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा, इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा। तो वो किस प्रकार चेक करेंगे, तो रेखा के इस तरफ हमारे पास कौन सा बिंदु उपस्थित है, 0, 0 मतलब मूल बिंदु उपस्थित है। या रेखा के इस तरफ कोई भी बिंदु मान सकता हूँ, जैसे x अक्ष पे कोई भी बिंदु मान लिया, यहाँ पे मैंने कोई बिंदु मान लिया, x की वैल्यू ऋणात्मक ले ली और x अक्ष पे y निर्देशांक तो 0 होता है। वो बिंदु अगर इस रेखा के असमीकरण मतलब हमारे पास जो इस रेखा ये जो x बराबर 2 की रेखा है वो किस असमीकरण से प्राप्त हुई थी, हमें x बराबर 2 की रेखा हमें दे रखी है, x बड़ा है या बराबर है 2 से। तो इस असमीकरण निकाय को संतुष्ट करता है इधर का बिंदु, इस रेखा के इस तरफ का कोई भी बिंदु। तो हमारे पास हल क्षेत्र ये होगा, इस रेखा के इस तरफ का भाग होगा, नहीं तो इस रेखा के इस तरफ का विपरीत साइड का जो भाग होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र में शामिल होगा। तो मूल बिंदु रखता हूँ, मूल बिंदु हम आसानी से चेक कर सकते हैं इसलिए मैं मूल बिंदु रखता हूँ।
मूल बिंदु रखूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बड़ा है 2 से, 0 2 से बड़ा है, जो कि गलत है। 0 क्या होता है, 2 से छोटा और न ही 2 के बराबर है। मतलब ये हमारे पास जो मूल बिंदु है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। मतलब इस रेखा के इस तरफ मूल बिंदु उपस्थित है और मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो हल क्षेत्र आएगा इस रेखा का, इस समीकरण का, वो आएगा ये। अब यहाँ पर हमारे पास असमीका के चिन्ह के साथ हमारे पास क्या है, बराबर का साइन है। बराबर का साइन है मतलब रेखा पर उपस्थित x बराबर 2 पर उपस्थित जितने बिंदु वो भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे। इस रेखा पर उपस्थित जितने भी बिंदु है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हल क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो दूसरी रेखा है वो कौन सी है, दूसरी जो असमीका हमारे पास है वो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो y बराबर 3 की रेखा ये रही। यहाँ पर इस रेखा के इस तरफ मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को इसमें रखूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 है वो 3 से बड़ा है, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये गलत है। मतलब 0 3 से बड़ा तो नहीं है, 3 से छोटा है और नहीं कि 3 के बराबर है। मतलब यहाँ पर इस रेखा के इस तरफ मूल बिंदु उपस्थित है और मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा। मतलब इस तरफ का हल क्षेत्र नहीं होकर रेखा के ऊपर की तरफ का हल क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भाग। यहाँ पर भी असमीका के साथ बराबर का चिन्ह है, मतलब y बराबर 3 की रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हमारे पास हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब हमें क्या करना है, असमीकरण निकाय का हल क्षेत्र, आलेखी हल क्षेत्र द्विमीय तल में प्रदर्शित करना। मतलब दोनों का उभयनिष्ठ जो भाग है उसका हल क्षेत्र में द्विमीय तल में प्रदर्शित करना। तो उभयनिष्ठ भाग कौन सा हो जाएगा, इस भाग की बात करूँ तो इस भाग में इस रेखा का हल क्षेत्र तो है, लेकिन x बराबर 2 रेखा का हल क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इस भाग की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर 3 का भी है और x बराबर 2 का भी है। कहाँ से, कौन कौन से बिंदु से, तो ये रेखा हमारे पास इस तरह आएगी और इस बिंदु के ये वाली रेखा, यहाँ पर इसको मैं छायांकित कर देता हूँ। तो हमारे पास ये वाला भाग क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। इसमें हमारे पास दोनों बिंदुओं के हल क्षेत्र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर इस रेखा का भी हल क्षेत्र आ रहा है और इस रेखा का भी हल क्षेत्र आ रहा है। और इन दोनों रेखाओं पर यहाँ इस बिंदु से लेकर ये जो हमारे पास बिंदु है, इससे लेकर जो ऊपर की तरफ ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पर इस पर उपस्थित बिंदु और इस बिंदु से इस तरफ जो लाइन जा रही है y बराबर 3 की जो रेखा है उस पर उपस्थित बिंदु भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेखा के हल क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।